अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से, और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज जो है तो व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह की जो रूटीन होती है गुड मॉर्निंग वाली, तो आज है मंगल और काम शुरू करते हैं। और हमारा आपको पता है कि यही बेड है, सब कुछ टीवी लॉन ड्राई रूम लंच सब कुछ मिक्स कर ले। तो इधर ही सब एसी चलता होता है तो सब इधर ही बैठते हैं। एक उठता है नाश्ता करता है इस कमरे में, दूसरा हो जाता है इस तरह। रूटीन पे उठते भी नहीं हैं सब लोग, रात को काम करते हैं, देर से सोते हैं। तो फिर मैं उठाती नहीं हूँ अपनी मर्ज़ी से, जिसने उठना होता है वो उठ के। तो ना मैं अपने कमरे से रूम से मना करती हूँ। तो क्योंकि एसी एक ही है तो एक ही एसी चलाना होता है, तो फिर जैसे किसी का दिल करता है तो वह आके बैठ जाता है। और मैं भी अभी तकरीबन 2 बजे उठी हूँ और 2:30 बजे तकरीबन नाश्ता किया है। तो रात को नींद नहीं आ रही थी तो नींद की टैबलेट ली है, तो उसके बाद मैं सोई हूँ। तो फिर मेरी आँख लेट खुली है, तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो आज जो सुबह से लेकर शाम तक हमारी जो भी रूटीन होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ जो है ना, तो मैं कर रही हूँ बिस्तरे सेट कर रही हूँ। तो दूसरी बात ये है कि 2-3 दिन में व्लॉग नहीं डाल सकी, क्योंकि वो जो मेरे जेठ थे उनके बेटे की गाड़ी चोरी हो गई थी। वो सवारी लेकर गए हुए थे मरी, और वो कहते हैं वहाँ पे हमने गाड़ी जो है साइड पे पार्किंग में नहीं लगाई। वैसे कभी इस तरह का चांस नहीं हुआ। उन सवारियों से कोई बंदा था जिसको वो पीछे से गाइड कर रहे थे, तो वो ऊपर से लेफ्ट की तरफ गए तो पीछे से उनकी गाड़ी चोरी हो गई है। वहाँ से फ़ोन आ गया है मेरे मियाँ साहब को, उन्होंने भाई ने और भतीजों ने फ़ोन किया कि चाचू इस तरह हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, तो आपका कोई जानने वाला है तो आप हमारी हेल्प करें। और इन्होंने आगे बताया कि बेटा अभी तो ईद की छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियों के बाद ही कुछ होगा, तो आप परेशान ना हो इंशाल्लाह। क्योंकि बच्चों की रोज़ी लगी थी, आपको पता है पिंडी और मरी में ज़्यादा तो ये टैक्सियाँ चल रही हैं, तो चलो बच्चों की रोज़ी थी तो वो सवारी ले गया। वैसे उसकी अपनी जी, तो वो बात कर रही थी कि इसकी छोटी मोटी दुकान भी है, इससे गाड़ियों के मतलब इनकी सीटें वगैरह सही करता है। तो वो बेचारा इतना परेशान था। ईद के दूसरे दिन का ये वाक़या है। तो हम भी इतने परेशान थे, एक तो हम दूर थे कि इंसान किसी के दुख में शरीक भी नहीं हो सकता। लेना देना दूर की बात होती है, लेकिन बच्चे को हौसला देना बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर ऐसे ही करते हुए तो तीसरे दिन ईद के जो है ना, गाड़ी का पता तो चल गया, लेकिन गाड़ी से सब चीज़ें किसी ने निकाल ली हैं। और वो जाके अब्टाबाद के पास से वेलियाँ वहाँ से गाड़ी मिली है, लेकिन अभी तक वो गाड़ी उधर ही थाने में है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जैसे क्लियर होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद हम खुद इधर परेशान हो गए कि भाई देखो छोटे छोटे थे बेचारी, उनकी वालदा फौत हो गई थी, तो बाप ने और नानी ने ऐसे मुश्किल से उनकी परवरिश की, पाला है। माशाल्लाह आप बाल बच्चेदार है, अल्लाह का करम है। तो माशाल्लाह दूसरी जो उनकी अम्मी है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है। वो मुझसे छोटी थी तो फिर भी वो हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से चली है। उन बच्चों को देखा पाला है माशाल्लाह। आज तो अपने घर में वो खुशबाश हैं, लेकिन दुख होता है कि इस दौर में एक सुई भी चली जाए तो इंसान को बहुत दुख होता है। तो अल्लाह पाक सबके लिए मुश्किलें आसान करे, सबके रोज़ी रिस्क में इजाफ़ा करे। तो फिर इसी तरह बस परेशान हो गए ना, हमने कुछ खाया ना पकाया, तो इसी तरह बैठ के फ़ोन पे ही बातें करते रहे। एक से पूछ, दूसरे से पूछ, तीसरे से पूछ, कहाँ पे गए हैं, कहाँ से कोई पता चला है। तो इसी तरह करते करते तो फिर अल्लाह किया उसको मिल तो गई है, लेकिन पीछे सब कुछ कहते हैं कि उन्होंने निकाल लिया। तो लगता यही है कोई नशे वाले होंगे। और इतनी बेरोज़गारी है कि इतने हरामी हो गई है कि कोई भी मेहनत करने को तरजीह नहीं देता। और ये काम है देखो जी, अल्लाह का भी इंसान चोर है और अपना भी नज़रों में इंसान गिर जाता है। और चोरी करके इंसान कितने दिन खाएगा। इसलिए कुछ मेहनत मजदूरी कर लो, किसी का झाड़ू लगा लो, बर्तन धो लो, कोई भी मेहनत हो, मेहनत में कोई शर्म नहीं है। हमारे पैगम्बरों ने मेहनत की है, उन्होंने अपने काम खुद किए हैं, तो हम तो उनके कदमों की खाक भी नहीं है। तो हम क्यों झिझकें या क्यों शर्म महसूस करें। ये चोरी करने से, हरामी काम करने से, या किसी का दिल दुखाने से, किसी की बदवा लेने से इंसान बेहतर है कि वो जो है ना अपना कोई काम कर ले। कोई किसी को ला के खाने को नहीं देता। जो आपके साथ बोलता है बोले, जो नहीं बोलता ना बोले। जो मेहनत आए वो आप करो। बुरे कामों से बेहतर है कि आप थोड़ी कमा लो, सुथरी कमा लो, आधी खा लो। और यहाँ पे फिर मैंने कपड़े पड़े हुए थे, मैंने ये ईद के कपड़े थे, तो मैंने कहा धो देती हूँ हाथ पे।
मशीन कम से कम लगाते हैं हम, क्योंकि गर्मियों के कपड़े होते हैं तो साथ ही जो है ना इनको धो धा के तो रख देते हैं। तो मैंने कहा साथ ही तय लगा दूँ। तो इधर बेटी सिलाई करती है, कोई ना कोई लेडीज़ आके बैठती है तो वो कपड़े पड़े हैं तो ऊपर बैठ जाए तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मैंने कहा मैं इनको जो तय लगा के उठा देती हूँ। तो फिर साथ ही जो है ना मैंने वो छोटे मोटे काम है वो कर लूँगी, और बेटी सिलाई का करे या घर का करे। तो इसे छोटी बेटी है वो जॉब पे जाती है, तो बहू है उसकी मर्ज़ी है, वो करे ना करे, हमारा उस पर कोई जोर नहीं है, हम अपना काम खुद करते हैं। तो वो भी ठीक नहीं है, बस बीमार है, खुशी आने वाली है, तो इसलिए हम नहीं उसे बोलते कि भाई तुम काम करो या ना करो, काम तो सारी ज़िंदगी करने हैं, तो काम के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो जैसे ही अल्लाह पाक खुशी देगा, ठीक होगी तो इंशाल्लाह कर लेगी। तो ये कपड़े तय लगा के रखे हैं। तो अब बेटी कह रही थी कि मम्मा मुझे सदो, जाओ ला के दो कुछ चीज़ें। तो मैंने कहा चलो मैं पालक आलू बना लेती हूँ, गोश्त भी बच्चे नहीं खाते और दाल भी वो छोटी वाली कहती है नहीं खानी। तो मैं यहाँ पालक साफ़ कर रही हूँ और पालक और आलू बनाएंगे। तो यही होता है कि इंसान किसी की भी चीज़ जाए ना तो बड़ा दुख होता है, तो बड़ी मेहनत से इंसान चीज़ बनाता है। और मैं आपको कहूँ कि मैंने ये 32 साल के बाद ये अपना घर देखा है, छोटा सा है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है। और मरते हुए तो अपने अमालों से जन्नत मिलेगी, जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे ही हमें जन्नत मिलेगी ये। लेकिन ये जो घर है ना, ये दुनिया में औरत के लिए जन्नत है, और औरत के सिर की ये छतरी है कि इज़्ज़त के साथ इंसान जो है ना अपने घर में भूखा हो, जो भी बात हो, खुशी हो गमी हो, अपनी छत के नीचे इंसान बैठ जाता है। तो किराए के ऊपर रहना बहुत मुश्किल है। मैं रही हूँ 14 साल किराए पे रही हूँ। यकीन करो कि घर में राशन डालते थे नहीं डालते थे, लेकिन किराया और बिल देते थे, लेकिन उस वक्त फिर भी इतना नहीं था किराया, पर आजकल बहुत ज़्यादा किराया। और ये मैं अपने मियाँ साहब के सिरकुट गए नहीं हूँ कि दिल के मरीज़ हो के भी देख लो इतने सिरकुट पीते हैं। और वो चले भी गए हैं, पिंडी भी पहुँच गए हैं और ट्रेन ही खाली हुई। तो मैंने कहा चलो अपने वीवर को दिखा देती हूँ कि ये देखो सिरकुट पी पी के तो इन्होंने अशर नशर अपना किया हुआ है। तो ये मैं फ्रिज से आलू निकाल रही हूँ। मैं आलू धो के फ्रिज के अंदर डब्बे में रख देती हूँ, ख़राब नहीं होते, तो फ्रेश होते हैं। जब भी निकालो तो साफ़ सुथरे होते हैं, मिट्टी वगैरह में धो के खुश करके तो फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। तो ये होता है कि इंसान जो है ना, और होता है मर्द है वो अपनी मेहनत करे, और औरत बहू है, बेटी है, बीवी है, हर रूप में औरत है। औरत के बगैर घर नहीं बनता अगर औरत बनाने वाली हो तो। अगर जिस औरत ने नहीं बनाना है तो उसके पास लाखों रुपए करोड़ों रुपए हों तो उसने नहीं बनाना है, और बनाने वाली हो तो वो 100 रुपये से भी बचत करके तो मियाँ के साथ करने के साथ करना मिला के तो वक्त को चला लेती है। तो कभी किसी के घर कोई चीज़ दे के उसकी ख्वाहिश ना रखो, जालिश ना हो, अल्लाह से मांगो और अपनी मेहनत से बनाओ, और उसकी खुशी एक अलादी है, उसकी एक फीलिंग एक अलादी है। मेरे माशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे, ससुराल में सब ठीक ठाक थे, उनके नसीब का उन्हें मिला है, मेरे नसीब का मुझे मिला है। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होता। मेहनत करेंगे तो खुशहाली आएगी, मेहनत नहीं करेंगे तो खुशहाली कहाँ से आएगी। कि इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो कि मुझे ये है जो बस ये भी मिल जाए तो वो भी मिल जाए। लेकिन जो अपने हाथों से मेहनत करोगे, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी एज के मुताबिक आप जमा करोगे, वो चीज़ बनाओगे, उसकी खुशी वो एक बात ही लाती है। उसकी खुशी के साथ किसी की खुशी नहीं मिल सकती। चाहे किसी का महल भी है ना, तो अपनी एक झोपड़ी भी है ना, तो वो आपको झोपड़ी अच्छी लगेगी, वो महल नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उनका है जिनका है। क्योंकि खाना कोई खा रहा है भूखे हम है तो उसके पेट के अंदर जाएगा, हमारे अंदर नहीं जाएगा। हम तो मैं जो दाल साग बना के खाएंगे तो हमारे पेट के अंदर जाएगा, तो हमें उसका जो है ना एलर्जी वगैरह मिलेगी। तो ये चीज़ होती है कि मैंने आज तक ना ससुराल से हिस्सा लिया है ना कुछ। तो अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने नवाजा, अल्लाह का शुक्र है कि 2.5 मरले, लेकिन मेरे पास 2.5 कनाल से भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुश हूँ इसी में कि मेरे 2 बेटे हैं। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, से तंदुरुस्ती दे, तो उनके लिए बहुत हैं। तो आगे उन्हें अल्लाह पाक तरक्की दे, कामयाबियाँ दे, तो वो अपना और बनाएं तो मुझे खुशी है। लेकिन कोशिश हमारी अभी सी है कि इसका रेट लगवाते हैं, लगवा के तो पता चलता है कि भाई ये कितने तक सेल होता है। सेल हो के तो क्योंकि आप बच्चों ने तो माशाल्लाह पढ़ाई कर ली है, क्योंकि बच्चों की खातर ज़्यादातर मैं कैंटेरिया में थी कि मैं अकेली
बच्चों को स्कूल छोड़ना, यूनिवर्सिटी छोड़ना, कॉलेज छोड़ना, लाना वापस, ट्यूशन, मस्जिद में। मियाँ मेरे इस्लामाबाद में जॉब करते थे, तो अपना मेरे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए मैं कैंट के एरिए से बाहर नहीं गई हूँ। और ये घर भी मैंने कैंट के अंदर ही लिया है। और कैंट के अंदर आपको पता है ना तो कोई वीडियो बनाने देते हैं ना कुछ। तो अब हमारी ये सोच विचार है कि कहीं इस लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकले, और ये 2.5 का दे के 5 मरले का ले लेते हैं, थोड़ा शहर से थोड़ा सा दूर। तो एक तो यहाँ आबादी ज़्यादा हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और गलियाँ यहाँ की बहुत ख़राब है, जिस वजह से जो है ना गाड़ी बिल्कुल हमारे दरवाजे के आगे नहीं आ सकती। तो मकान इतने हो गए हैं कि बिल्कुल आबो हवा बंद हो गई है। तो कभी तो दिल करता है गांव में चली जाऊं, लेकिन गांव में मैं अगर ये पैसा लगाती हूँ तो ये पैसा मेरा वापस नहीं आएगा। और शहर में अगर हम 3 पोर्शन वाला भी ले लेते हैं ना, 1 पोर्शन में हम रह के 2 में और 1 किराए पे दे के, तो हमारे अच्छी खासी इनकम आ सकती है। लेकिन आप बहन भाइयों ने मशवरा देना है कि हम ये फ़ैसला करें और ना करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कोई भी काम करने से पहले अगर कोई इंसान है कोई, तो उससे मशवरा कर लो। तो अगर कोई भी नहीं है तो दोबारों के साथ मशवरा कर लो, कि मशवरा करने से पहले जो है ना, फ़ैसला करने से पहले मशवरा बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी इतनी एज नहीं थी जितनी मैंने तकलीफ़ें देखी हैं, जितना मैंने टफ़ टाइम गुजारा है, और अकेले रहकर मैंने 4 बच्चों की परवरिश की है। तो आगे इनके नसीब है, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे और तरक्कियाँ दे। और मेरी जहाँ तक वो कहते हैं ना गुंजाइश थी या जो भी थी, मैंने उनको अच्छा पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया है, अपनी खुशी कुर्बान की है, अपनी ख्वाहिशों को मारा है। मियाँ ने और मैंने दोनों ने लोगों की बातें सुनी है तरह तरह की, ये गांव की शहर में निकल गई है, इसने क्या बनाना है, इसने क्या करना है, सब कुछ सुनी है। एक कान से सुनी है, दूसरे से मैंने निकाल दी है। तो यहाँ रात का 1 बज रहा है और हम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो साथ मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना, और दुआओं में याद रखना। और इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, खुश रहे, खुशियाँ बांटे, अल्लाह के हवाले। अच्छा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब